संजीव झा जी। संजीव जी, कल से दिल्ली में क्या क्या खुल रहा है स्पेसिफिकली, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे कि क्या खुल रहा है क्या नहीं खुल रहा और कितने बजे तक? देखिए, कल से दिल्ली में मॉल और बाजार अपनी 50% कैपेसिटी से खुलेगा और दिल्ली में मेट्रो अपनी 50% कैपेसिटी से चलेगी। और आपको पहले पता है, जैसा फैक्ट्रीज और हमारे कंस्ट्रक्शन सप्लाई ऑलरेडी खुल चुका था। दिल्ली में स्पा और सैलून रहेंगे, सिनेमा हॉल अभी बंद रहेंगे, जिम अभी बंद रहेंगे। मुझे लगता है दिल्ली में इन तमाम चीजों के साथ साथ कोशिश ये भी है कि आगे किस तरह से कोरोना के तीसरे वेव के लिए क्या तैयारी की है, उसको लेकर भी दिल्ली सरकार ने अपनी पुख्ता तैयारी की है। उसमें ये पूरी कोशिश की जा रही है कि पिछले वेव में हमने देखा कि चाहे ऑक्सीजन हो या मेडिसिन हो, इन तमाम चीजों की बड़ी क्राइसिस है। उसको लेकर भी दिल्ली सरकार ने पूरी एक पुख्ता योजना बनाया है। अब दिल्ली सरकार, हमारे पास ऑक्सीजन कैरी करने के टैंकर्स नहीं थे, तो टैंकर की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ में हमने देखा कि हमारे पास पहले भंडारण की क्षमता नहीं थी, अब हम 431 मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता बढ़ा रहे हैं। आईजीएल अब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे 125 मीट्रिक टन को उत्पादन करने के लिए कहा गया है। साथ में एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है कि किस किस चीजों की जरूरत कोरोना में पड़ी। जैसा अब ऐसा देखने को लग रहा है कि थर्ड वेव में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे, तो उसके लिए पीडियाट्रिक्स की एक टीम बनाई गई है कि उसमें किस तरह का वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, किस तरह की मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। पिछली बार हमने देखा कि दिल्ली में लगभग 28,000 एक दिन से ज्यादा केसेज आए थे, तो हम लोग 37,000 केसेज का एक बेस बना करके हम लोग अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर उससे ज्यादा भी हो जाता है तो उसकी अकॉर्डिंग उस तैयारी को बढ़ा दिया जाएगा। संजीव जी, ये बहुत अच्छी बात है कि भविष्य की आप तैयारियां कर रहे हैं और किसी एक खतरे के मद्देनजर ये बहुत आवश्यक भी है। जो कर रहे हैं सभी राज्य वो कर रहे हैं, लेकिन संजीव जी, क्या क्या ऐसी चीजें हैं, कितने बजे तक हैं जहां पर लोग घर से बाहर निकल सकें, और वो एहतियात क्या हैं जिसकी वजह से हम उस तीसरी लहर की तरफ आगे न बढ़ें और जो केसेस कम आए उसे रोक सकें? देखिए, 10 बजे से लेकर 8 बजे तक ये जितनी चीजें मैंने आपको बताया, चाहे वो मॉल हो चाहे वो बाजार हो, सब 10 बजे से 8 बजे तक खुलेगी। मेट्रो की भी टाइमिंग डिसाइड की गई है कि वो 10 बजे से 8 बजे तक मेट्रो अपनी सर्विसेज 50% कैपेसिटी के साथ चलाया जाएगा। साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि हम लोग लगातार जो दिल्ली में मास्क लगाकर सबको बाहर निकलना है। शादी, कोई भी जो गैदरिंग है वो 25 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग नहीं हो सकती है, चाहे शादी हो या अन्य किसी तरह की आयोजन हो। तो उसमें 25 लोगों की एक गैदरिंग के लिए लोगों की संख्या निर्धारित की गई, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें दिल्ली सरकार ने तय किया है, ताकि अब देखिए, कोशिश सरकार की यही है कि पूरी कंट्रोल्ड और क्लोज मॉनिटरिंग में इसको ओपन किया जाए, ताकि अभी दिल्ली में लगभग 0.50 संक्रमण दर है और आज 400 कुछ केसेज दिल्ली में आए हैं। तो कोशिश की जा रही है कि किसी तरह के अचानक ज्यादा भीड़ न बढ़ जाए, ताकि ये जो अचानक पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है वो फिर से ना बढ़े। नहीं, ये संजीव जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखिए खतरा यही रहता है कि जब आप केसेस कम होने शुरू हो गए तो आपने और विभिन्न राज्यों ने अनलॉक करना शुरू कर दिया, लोगों को राहत देनी शुरू की, और बहुत जरूरी भी है क्योंकि उद्योग धंधे ठप पड़े हैं, कामकाज बंद पड़ा हुआ है, तो ये जरूरी है। लेकिन ख्याल रखना है, एहतियात रखना है, और वो सामाजिक जिम्मेदारी हम लोगों की भी है, हमारे देश के नागरिकों की भी है। विश्वास सारंग जी, विश्वास जी, क्या कुछ ऐसा रहेगा मध्य प्रदेश में जो कल से बंद रहेगा? वो आप बता देंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी सर, बिल्कुल, कि भाई ये खुल रहा है, ये बंद रह रहा है, और अब आप लड़ाई झगड़ा भी मत करिए, पुलिस से भी मत उलझिए और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाइए। नहीं, वैसे सईद भाई, हमारे यहाँ कहीं भी कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ है। और जैसा आपने कहा था, किसी गरीब के साथ उसके कमाने वाली स्थिति को रोका भी नहीं गया है। हमारे यहाँ सभी चीज स्पष्ट है। और सईद भाई, ये और स्पष्ट मैं करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश एक अकेला राज्य है जिसने इस पूरे कोरोना की लड़ाई को केवल प्रशासकीय स्तर पर नहीं लड़ा, एक जन आंदोलन हमने बनाया। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था, और हमने जिस प्रकार से हमारी
जो क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम है उसको जिले और जिले से नीचे ब्लॉक और ब्लॉक से नीचे गांव तक बनाया। वो क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम ने ही निश्चित किया कि उसके जिले में किस किस गतिविधि को परमिट करना चाहिए खोलने के लिए। अमूमन एक बात जो है प्रदेश में वो सिनेमा घर हम नहीं खोलने वाले हैं। हम शादी और जो पार्टीज हैं उस पर हम जरूर कुछ हमने पाबंदी लगाई है, उसमें लिमिटेड लोगों को ही अलाउ किया है। इसी तरह अंत्येष्टि के लिए भी लिमिटेड लोगों को ही अलाउ किया है। होटल्स में भी 50%, जहां 5% से कम की पॉजिटिविटी है वहां 50% को ही बैठने की अनुमति है। जहां पर ज्यादा पॉजिटिविटी है 5 से ज्यादा वहां केवल टेक होम है। और जैसा सईद भाई एक और हम सुनिश्चित करना चाह रहे हैं, जैसा सभी ने बताया, तो मुझे लगता है मैं भी इस अपॉर्चुनिटी को लूं कि थर्ड वेव के लिए हमने भी पूरी तरह से तैयारी शुरू की है और वो उसमें दोनों आयाम पर हम काम कर रहे हैं। सबसे पहला यह है कि हम थर्ड वेव ना आने दें और उसकी संक्रमण की गति को हम बढ़ने ना दें। तो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अलग से कार्य योजना बनाई है। लोग मास्क लगाएं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम सुनिश्चित करें कि जो परमिसेबल गतिविधि है वही हो और जो परमिसेबल है उसमें भी कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान हो। और दूसरा आयाम यह है कि यदि थर्ड वेव आ जाती है तो चाहे बिस्तर का मामला है, चाहे ऑक्सीजन जनरेशन का मामला हो, चाहे बच्चों के आईसीयू बनाने की बात हो या अभी हमारे पास जो आईसीयू हैं उनको इनहेंस करने की बात हो, हमारी सभी तरह की दवाइयों के प्रोक्योरमेंट की बात हो, ये सब पर भी हमने पूरी तरह से काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही एक उच्च स्तरीय बैठक ली और लगभग 25 पॉइंट पर हमारी सरकार काम कर रही है, जिसमें इम्यूनिटी जनता की कैसी बढ़ाई जाए इस पर भी काम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने योग से निरोग एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग योग, प्राणायाम और ऐसे बहुत सारे प्रकल्प हैं जिसके माध्यम से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को आगे बढ़ाएं। इस पर भी हमारी सरकार में काम हो रहा है। हम थर्ड वेव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।